आज से 5 साल पहले गुडजिला और कांग में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। गुडजिला कांग को शिकस्त देने के बाद समुंदर की गहराई में गया। इस दिन के बाद कोई इसके बारे में ना जान सका और ना ही इसे देखा। अब हम साल बाद के मनाजिर देख रहे हैं। हम वहाँ एक जजीरा देखते हैं जो हकीकत में कांग का घर था। जब कांग नींद से बेदार होता है तो इसने पानी में मज़ा किया। हम वहाँ एक छोटी सी लड़की देखते हैं। कांग ने इसे बहुत पसंद किया। वो अच्छे दोस्त थे। कांग ने कभी भी इनकी बात से इनकार नहीं किया, हर चीज़ को कबूल कर लिया। लेकिन ये लड़की बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। हम देखते हैं कांग वाकई जारहाना है। वो बहुत नागवार था। वो एक दरख्त खींच कर आसमान की तरफ फेंक देता है। ये तो तवानाई की दीवार को भी तोड़ सकता है। हम जानते हैं कि कांग को यहाँ कस्बे में रखा गया था ताकि गुडजिला यहाँ ना आए, क्योंकि ये टाइटन एक दूसरे को शिकस्त दे सकते हैं और ये खदशा था कि वो दोबारा ना लड़ेंगे। क्योंकि कांग का साइज़ बड़ा है, लिहाजा इसे कहीं और मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया। फिर हम एक लड़का देखते हैं जो कंपनी में काम करता था। वो एक हैकर था। जब कंपनी में इसने काम किया, बहुत जदीद चीज़ें बतौर मशीन रिपोर्ट वगैरह बनाई, लेकिन वो हैकर अपनी कंपनी से शिकवा करता है। कंपनी एक ऐसी चीज़ को डिज़ाइन कर रही है जो नहीं बननी चाहिए, लिहाजा वो कंपनी का तमाम डाटा हैक करता था। इसे पता चल गया ये कंपनी एक बहुत बड़ी चीज़ हांगकांग में मुंतकिल कर रही है। लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। ये ख़तरे की घंटी थी कि गुडजिला आने वाला है। थोड़ी ही देर में गुडजिला समुंदर से बाहर आ जाती है, जिससे जैसे ही वो बाहर आती है वो हर चीज़ को ख़त्म करना शुरू कर देता है। किसी की ये वजह नहीं मिल रही थी कि गुडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो ज़िंदगी बचाने वाला टाइटन है। यहाँ हमें गुडजिला की एटमी ताकत के बारे में जानकारी हासिल हुई। गुडजिला अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए पूरी कंपनी को तबाह कर देती है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि गुडजिला आया है। वो पहले की तरह नहीं था। माजी में इसने लोगों को बचाया और अब वो जाहरियत से सबको मार रहा है। कंपनी के मालिक ने सबको बताया कि कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गुडजिला के साथ मुकाबला रखता हो। मैडसन नामी एक लड़की ने यह खबर देखी है। वो गुडजिला के जुर्म पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो इस खबर को अफवाह समझती है। इसका मानना था कि गुडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो इंसानों की मदद करता है और इनको बचाता है। मैडसन अपनी वालदा के पास गया और इसे ये समझाया कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने इसके साथ कुछ नहीं किया। मैडसन के वालिद ने इसे समझाया कि ये मखलूक और टाइटन बिल्कुल इंसानों की तरह है। वो मिजाज भी बदल सकते हैं। गुडजिला की तरह बदल गए। वो इंसानों को मार रहा था। इसके बाद मैडसन वहाँ चला गया और एक हैकर को फ़ोन करते हुए सुनता। वो हैकर इस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो पैगाम अपलोड करता है। मैडसन ने फैसला किया कि वो जाकर इस हैकर से मिल लेगी, मुकाबले पर गौर करेंगी और पूछेंगी कि गुडजिला जारहाना क्यों हो गई है, इसने इस कंपनी को क्यों तबाह किया। बाद में कंपनी के मालिक नथन नामी एक सीनियर डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर नथन दर हकीकत साइंसदान थे। कंपनी का मालिक इसे बताना चाहता था कि खोखली ज़मीन के बारे में आपका तस्वर दुरुस्त था। ये वो जगह थी जहाँ टाइटन पैदा होते हैं। दर हकीकत डॉक्टर नथन ने एक किताब लिखी थी जो ज़मीन के राज पर पोशीदा थी और कोई इसे नहीं देख सकता था। ये टाइटन्स के लिए तवानाई का ज़रिया है। वहाँ कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नथन को एक और शख्स से मिलते देखा। वो डॉक्टर नथन से कहता है कि हमें खोखली ज़मीन के अंदर तवानाई और एक ज़रिया मिला है। हम नहीं जानते कि ये कहाँ मौजूद है। ये हमारी ज़मीन के नीचे है। जब हम सूरज से तवानाई लेते हैं तो ये टाइटन खोखली ज़मीन से तवानाई लेते हैं। अगर वो तवानाई तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो गुडजिला का मुकाबला कर सकेंगे। डॉक्टर नथन से पूछा, लेकिन हमें वहाँ जाने का तरीका किस तरह समझाया जाता है, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन वो ना मिल सका और इसकी मौत हो गई। यहाँ हम जानते हैं कि खोखली ज़मीन पर कशिश शकल सिफर थी, लिहाजा हर चीज़ हवा में उड़ना शुरू हो गई। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नथन से कहा कि वो इस बारे में फ़िक्र ना करें, क्योंकि इसकी कंपनी ने एक एटमी कशिश शकल बनाई थी। हम इसकी मदद से खोखली ज़मीन पर जाएंगे। कंपनी का मालिक इसे बताता है कि टाइटन अपने घर की तलाश करने की सलाहियत होती है।
लिहाजा हमें कांग से मदद लेना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नथन ने अपने डॉक्टर दोस्त से मुलाकात की। इस खातून डॉक्टर ने कांग को देखकर समझाने की कोशिश की कि हमें कांग को घर भेजना चाहिए। इसका घर खोखली ज़मीन है और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देख सकते। अगर वो यहाँ निकल जाता है तो गुडजिला इस पर हमला करेगी। कांग सिर्फ खोखली ज़मीन पर ही महफूज है। कुछ गुफ्तगू के बाद वो ख़वातीन डॉक्टर इससे मुत्तफिक हो गई, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। फिर वो कांग को अपनी फ़ौज के साथ खोखली ज़मीन पर ले जाते हैं। कांग में जकड़ा हुआ था। कांग का दोस्त, वो छोटी बच्ची कांग से साइन ज़बान में बात करती थी। वो लड़की बताती है कि कांग नाराज़ है क्योंकि इसे जंजीरों से बांधा हुआ है। फ़ौज के रहनुमा खातून डॉक्टर ने कहा कि हम गुडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे ताकि गुडजिला को इससे पता ना चले। वो खातून डॉक्टर कहती है कि हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, गुडजिला को कांग से दूर रखना चाहिए। दोनों अपने आप की राकशों के बादशाह मिलते हैं। अगर इनका मुकाबला एक दूसरे से हो तो वो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन एक दूसरे दोस्त के साथ एक हैकर से मिलने जाते हैं। वो हैकर नहीं बताता कि कंपनी बहुत बड़ी चीज़ बना रही है। इस चीज़ के बनाने के बाद हांगकांग मुंतकिल कर दिया जाएगा। गुडजिला को ये चीज़ पसंद ना थी, लिहाजा इसने कंपनी को तबाह कर दिया। फिर हम देखते हैं कि जहाँ जहाज़ में कांग था वहाँ अलार्म बजने लगता है। वो छोटी बच्ची खातून डॉक्टर से कहती है कि गुडजिला आ रही है। डॉक्टर नथन कहता है कि गुडजिला बाहर आ रहा है, हमें भी कांग को आज़ाद करवाना चाहिए ताकि वो गुडजिला का मुकाबला करे और हमें बचाने में। आखिर में गुडजिला बाहर आता है। वो जहाज़ को तबाह करके इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जब कांग को पता चल गया कि वो गुडजिला आ रहा है तो वो ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है, लेकिन वो जकड़ा हुआ था। फिर उन्होंने रॉकेट और मिसाइल से गुडजिला पर हमला किया। इससे गुडजिला को कोई नुकसान नहीं होता। गुडजिला ने अपने तैयारों को तबाह कर दिया। अब गुडजिला कांग के जहाज़ की तरफ बढ़ रही थी। गुडजिला ने अपने जहाज़ तबाह कर दिए। गुडजिला अपने जहाज़ को लटका देता है। इसकी वजह से गुडजिला से बहुत लोग समुंदर में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कांग की जंजीरों को तोड़ा ताकि कांग गुडजिला के साथ लड़े और इन्हें बचाए। तब गुडजिला और कांग एक ज़बरदस्त मारकाराई में बढ़ पड़े, को समुंदर में गहराई में फेंक दिया। फिर वो झिका हुआ जहाज़ सीधा करता है ताकि लोगों को बचा सके। गुडजिला एक बार फिर उठकर खड़ा हो जाता है। वो जहाज़ पर जा रहा था जहां वो लड़की थी। कांग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में छलांग लगाकर जहाज़ तक पहुंच जाता है जहां गुडजिला आ रहा था। कांग ने गुडजिला को वाकई सख्ती से मुक्के मारे। कांग नीचे गिर पड़ा। कांग एक बार फिर उठकर खड़ा हुआ। गुडजिला से टकरा गया और इसे समुंदर में फेंक दिया गया। ये गुडजिला को नाराज़ करता है। इसे देखकर वो अपनी जौहरी ताकतों का इस्तेमाल करता है। इसे देखकर कांग अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। गुडजिला की एटमी ताकत की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और हर कोई इसे देख सकता है। हर कोई इसे देखकर हैरान होता है। यहाँ हम गुडजिला की ताकत के बारे में जानते हैं। वो समुंदर में लड़ना शुरू कर देते हैं। गुडजिला अपनी पानी में सांस लेने लगता है, लेकिन कांग जो इंसानों की तरह था पानी में सांस नहीं ले सकता था, लिहाजा कांग शिकस्त खोर लगता है। गुडजिला कांग को मारने के लिए समुंदर की गहराई में ले गया। इस खातून डॉक्टर का कहना था कि वो हमें कांग की मदद से जानती हैं, वरना गुडजिला इसे मार डालेगी। उन्होंने समुंदर में बहुत से मिसाइल धमाके किए। इसकी वजह से कांग अपनी जान बचाकर बाहर आया। डॉक्टर नथन ने सब कुछ बंद करने का हुक्म कर दिया। तमाम मशीनें और इंजन बंद कर दी ताकि गुडजिला सोचे कि हम मर चुके हैं और शिकस्त खाकर वापस चला जाए। फिर वो सब कुछ बंद कर देते हैं। गुडजिला कांग की तरफ गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। खातून डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गुडजिला तस्लीम करेगी कि हम जिंदा हैं, वो हम पर हमला कर देगा। हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, हम कांग को कैसे जान लेंगे। डॉक्टर नथन का कहना है कि हम इसे उड़ान भरकर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्तों के साथ इस कंपनी में दाखिल होती है।
वो इस चीज़ की जांच करना चाहती थी कि ये कंपनी जिस पर बन रही है। जब गुडजिला ने जारहाना महसूस किया और हमला किया, हम इन्हें जानवर के बहुत बड़े अंडे मिलते हैं और इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। दर हकीकत वो जगह इन्हें मुंतकिल किया गया और एक मशीन थी। वो इन्हीं अंडों के साथ हांगकांग ले जा रहे थे। तब हम देखते हैं कि पूरी फौज कांग को खोखली ज़मीन तक ले जाने में कामयाब हो चुकी है। वो कांग से खोखली ज़मीन के गार में दाखिल होने को कहते हैं, लेकिन कांग ने वहां जाने से इनकार कर दिया। वो फैसला करते हैं कि वो लड़की इसे मजबूर करेगी, लेकिन मजबूर करने के लिए कहेगी ताकि वो चला जाए, क्योंकि इसने इस लड़की से इनकार नहीं किया था। कांग को बताया जाएगा कि आपका कुंबा आप जैसी मखलूक मौजूद है। कांग इसे गार में जाने पर राज़ी है। कांग इस खोखली ज़मीन के गार में जाता है। वो कांग को की पैरवी करते हैं अपनी एंटी कशिश शकल की कार पर। ये एक अनोखी दुनिया थी। इनके पास कशिश शकल की एंटी कारें थी, लिहाजा इनकी जान बच गई। खोखली ज़मीन में बहुत से मुख्तलिफ राक्षस मौजूद थे। इसके बाद एक उड़ता हुआ राक्षस इनकी कशिश शकल की कार पर हमला करता है। इस लड़की पर हमला होने ही वाला था, लेकिन कांग ने इसे मार डाला। वो अपने सर को अलग करता है। इसके बाद कांग आगे बढ़ता है और हर कोई इसके पीछे चलता है। खोखली ज़मीन पर कशिश नहीं थी, लिहाजा हर चीज़ हवा में उड़ रही थी। मैडसन और इसके दोस्त हांगकांग पहुंच गए। इन्हें वहां खुफिया हथियारों के बारे में पता चल जाता है। इस कंपनी ने गुडजिला को मारने के लिए एक और गुडजिला बनाया है। इसका नाम मेका गुडजिला था। इसका कंट्रोल वो शख्स था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नेथन से मुतारफ़ कराया था। मेका गुडजिला की ताकतों को जांचने के लिए खोपड़ी का कलाकार वहां बचा। गुडजिला ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए खोपड़ी के कलाकार को मार डाला। यहाँ ये मसला पैदा होता है कि इन्हें मैक गुडजिला को चलाने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। वो ताकत सिर्फ खोखली ज़मीन में थी। यही वजह थी कि कंपनी का मालिक एक तवानाई के वसाइल की तलाश कर रहा था ताकि वो दोबारा मेका गुडजिला को ज़िंदगी बख्श सके। बाद में हम देखते हैं कि मेका गुडजिला चालू है। जैसे ही मेका गुडजिला मुफाल हो जाता है, गुडजिला इसे महसूस होता है। वो हांगकांग मुंतकिल होना शुरू कर देता है, जहां वो मेका गुडजिला था। खोखली ज़मीन बहुत खूबसूरत थी। खोखली ज़मीन के पास अपने पहाड़ में तवानाई का एक ज़रिया था। कांग वहां मुंतकिल होता है और इसका दरवाज़ा खोलता है। वो उगता है। कांग को वहां गुडजिला के जिस्म से बनाया हुआ एक हथियार कुल्हाड़ी मिला। वो बादशाह की तरह इस जगह पर कुल्हाड़ी के साथ बैठा है। गुडजिला हांगकांग पहुंची और अब वो मेका गुडजिला की तरफ जा रही थी। हर एक को अपनी जान बचाने की लगी हुई थी। सब भाग रहे थे। कांग को वहां तवानाई का तरीका मिल गया और इसे पता चला कि इससे ये कुल्हाड़ी भी चार्ज कर सकता है। क्योंकि इसकी कुल्हाड़ी काम करती थी जब चार्ज किया जाता था, लिहाजा ताकतवर होता है। गुडजिला को पता चलता है कि कोई ऐसा है। वो अपनी जौहरी ताकत को ज़मीन पर फेंक देता है। वो एटमी ताकत ज़मीन को छेद कर कांग तक पहुंचाता है। क्योंकि कंपनी की खातून के मालिक इन पर चाल चलाती है, वो इसकी तवानाई का नमूना कंपनी को अरसाल करती है ताकि वो मेका गुडजिला को चालू करें। खातून डॉक्टर ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो इसकी बात बिल्कुल नहीं मानती थी। जब इसे पता चल गया कि गुडजिला यहाँ आने ही वाला है तो वो डरना शुरू हो गई। लेकिन फिर कांग ने अपनी कार को तबाह कर दिया। कांग गुडजिला का कुल्हाड़ी पकड़कर लड़ने के लिए तैयार हो गया। गुडजिला ने कांग को जौहरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जंग का इशारा दिया। कांग हांगकांग आता है और इसके बाद गुडजिला पर हमला कर देता है। इसकी कुल्हाड़ी इमारत में फंस गई। मौके से फ़ायदा उठाते हुए गुडजिला कांग से नीचे गिरता है और फिर वो बहुत लड़ते हैं। गुडजिला अपनी एटमी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कांग को कई बार मारने की कोशिश करती है, लेकिन कांग बहादुरी से लड़ता है और फिर हर बार जिंदा रहता है। तब कांग ने गुडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला किया और वो जख्मी हो गया। गुडजिला जारहाना होकर कांग को अपनी जौहरी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फेंक देता है।
लेकिन कांग अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके इस ताकत को रोकता है। वो एक तवील अरसे तक एक बहुत बड़ी लड़ाई में पड़े रहते हैं। क्योंकि गॉडजिला बहुत ताकतवर था, लिहाजा ऐसा लगता था कि कांग शिकस्त खा जाएगा। गॉडजिला ने कांग को जख्मी कर दिया और इसे वहां फेंक दिया। वो सीने पर पैर रखकर फड़कने लगता है। इसे देखकर कांग भी परवान चढ़ता है और गॉडजिला वहां कांग छोड़ देता है। कंपनी के मालिक को तवानाई का वसीला मिल गया, जिसका इस्तेमाल करते वो मेका गॉडजिला को चालू कर सकते हैं। यहाँ मालूम हुआ कि मेचा गॉडजिला गॉडजिला से बहुत बड़ा है। हाँ, मेगा गॉडजिला हर चीज़ को कंट्रोल में करता है। इसने कंपनी के मालिक को मार डाला, फिर इसने अपने मावन को मार डाला। तब मेगा गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आती है। जब गॉडजिला मेगा गॉडजिला को देखता है तो इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्योंकि मेगा गॉडजिला इतना ताकतवर नहीं था, गॉडजिला शिकस्त खुदा नजर आया। मेचा गॉडजिला कई बार गॉडजिला से टकरा गई, वो नीचे गिर पड़ा। मैडसन और वो हैकर मेचा गॉडजिला की ताकत को बंद करने की कोशिश करते हैं यहाँ, लेकिन वहाँ की तमाम मशीनें लॉक थी। दूसरी तरफ हम ज़मीनी ज़ख्मी कांग को देखते हैं, जिसकी हालत अब बहुत ख़राब थी। वो मरने ही वाला था। जब वो लड़की कांग के दिल की धड़कन सुनती है तो वो बताती है कि जल्द ही इसका खात्मा होने वाला है। डॉक्टर नथन का कहना है कि हमें कांग को अपनी जान बचाने के लिए बरकी झटका देना पड़ेगा। उन्होंने इसे एक एंटी कशिश शकल कार की तरह इस्तेमाल करके सदमा पहुंचाया। कांग कांप उठा और वो अब जिंदा होकर होश में आया। वो लड़की कांग से कहती है कि गॉडजिला हमारा हरीफ नहीं बल्कि हमारी दोस्त है, तो जाओ इसकी मदद। कांग गॉडजिला को पहुंचाने के लिए वहां गया। कांग वहां पहुंचा तो मेका गॉडजिला को कत्ल करने ही वाला था। कांग ने इसे बचाया। गॉडजिला समझता है कि कांग और मुझे इसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेचा गॉडजिला इतना ताकतवर था कि इसने इन दोनों को भारी लटका दिया। कांग को अपनी कुल्हाड़ी मिल गई, लेकिन बदकिस्मती से इसने चार्ज नहीं लिया गया। फिर भी कांग इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और मेका गॉडजिला पर हमला करता है। मेचा गॉडजिला कांग को रोकने पर था। जब वो इसे रोकता था, मैडसन और वो हैकर मशीन को गैर फाल करने से कासिर थे, लिहाजा उन्होंने इस पर पानी डाल दिया। मेचा गॉडजिला डब्ल्यू के लिए बंद था। मौका मिलते ही मेचा गॉडजिला अपनी एटमी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कांग की कुल्हाड़ी लगाते हैं। कांग अब ताकतवर था, लिहाजा इसने मेगा गॉडजिला को तबाह कर दिया। एच अपने हाथ पांव तोड़ता है और जिस्म के सारे हिस्सों को अलग करता है। आखिरकार वो अपने सर को भी अलग करता है, क्योंकि वो अब मेचा गॉडजिला मर चुका था। हर चीज़ अपने मामूल पर आ जाती है, लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा है। कांग अपनी कुल्हाड़ी निकाल कर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो गया।